हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या स्ट्रक्शेवी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 से लेके 5th पार्ट तक किया था। ठीक है, उसके आगे का पार्ट हमें करना है इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिए रखे हैं, आपको इनको फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें हमारा 6 वाला पार्ट है, देखिए करते हैं यहाँ से। तो 6 वाले पार्ट में है 5x का स्क्वायर y, फिर -15xy का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 5xy स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा इसके फैक्टर्स, 5 हो जाएगा और x स्क्वायर यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स, फिर y दिया हुआ है तो इंटू में y। ये हो गए 5xy स्क्वायर के फैक्टर्स। ठीक है, अब 15xy स्क्वायर के फैक्टर्स करते हैं ये वाले टर्म के। ठीक है, तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइएगा ज़रूर से। ठीक है, अब 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 15 के फैक्टर 3 और 5 हुए। ठीक है, 3 5 फैक्टर हुए, फिर x दिया है तो इंटू में x, फिर y का स्क्वायर यानी y को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू वाई कर लिया हमने। अब इसमें देखते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या क्या है। अब देखिए इस वाले टर्म में भी 5 दिया हुआ है, इस वाले टर्म में भी 5 है, तो यानी 5 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए इस वाले टर्म में x है और इस वाले टर्म में x है, तो हमने x को ले लिया। ठीक, अब उसके बाद देखिए अब इस वाले टर्म में y है और इस वाले टर्म में भी आपका y है, तो यहाँ पे हमने कॉमन में y भी ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब जो हमारा बच रहा है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या है, इस वाले ब्रैकेट से इस वाली टर्म से हमारा x बच रहा है। ठीक, और इस वाली टर्म से हमारा क्या बच रहा है, 3 और y बच रहा है, तो यानी माइनस करके 3 और y। बस ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने 7th वाले पार्ट पे। 7th वाला पार्ट भी इसी तरह से बिल्कुल, इसमें आपको 3 टर्म दी हुई है। ठीक है, इसको भी करते हैं। अब यहाँ दिया है 10a का स्क्वायर, 10a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये आपका, पहले तो 10 का आपको फैक्टर पता है 2 इंटू 5 यानी, ठीक है 2 और 5 होते हैं इसके फैक्टर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 2 इंटू 5, फिर दिया है a का स्क्वायर यानी a को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स इस वाले टर्म के। अब सेकेंड वाले टर्म के फैक्टर्स निकालते हैं, 15b का स्क्वायर, तो यहाँ पहले माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 15 का मैंने अभी बताया क्या होता है फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ये आपका क्या होता है 3 इंटू 5 होते हैं 15 के फैक्टर। फिर बोला है b के स्क्वायर यानी b को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब है आपका थर्ड वाले टर्म पे चलते हैं, तो वो प्लस 20 के फैक्टर्स क्या होता है मैंने आपको बताया है। ठीक है, 20 के फैक्टर्स होते हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 हो गए 20 के फैक्टर्स। अब आपको दिया c का स्क्वायर यानी c को 2 बार मल्टीप्लाई करना, c इंटू सी। अब इसमें देखते हैं जो कॉमन है उसको लिखते हैं। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें देखिए, अब इसमें हमारा 2 तो इस वाले में नहीं है, तो 5 हमारा इसमें कॉमन फैक्टर है, ये 5 है। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में भी टर्म में 5 है। ठीक है, और इस वाले टर्म में भी 5 है, तो 5 को हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 5 को हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई भी जो है वो आपका कॉमन नहीं है इसमें। अब इसको हम सारे को जो भी कॉमन नहीं है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, लिखते हैं ब्रैकेट में। अब इस वाले टर्म से आपके क्या बच रहा है, 2a और a यानी 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। फिर इस वाले टर्म से आपका क्या बच रहा है, 3 बचा और b और ये b यानी 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब b इंटू बी रहता है तो उसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमने 5 ले लिया है कॉमन में, यानी हमारे पास क्या बचा 2, ये 2 और सी, तो यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो गया है और 4c का स्क्वायर, 4c का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा था 7th वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, इसमें हमने कॉमन ले लिया 5 को, बाकी जो कॉमन नहीं था उसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब आते हैं अपने
8th वाले पार्ट पे देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका -4a का स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब इसमें भी आपको 3 टर्म दी हुई है, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से करना है आपको। अब यहाँ पे मैंने बताया था अगर माइनस होगा तो आप -1 पहले लिख लीजिएगा। अब 4 के फैक्टर्स को आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने 4 का नहीं लिखना है। इनटू ये 4 है तो 4 और a का स्क्वायर यानी a को 2 बार मल्टीप्लाई, a इंटू ए। फर्स्ट वाले टर्म का हमने फैक्टर निकाल लिया। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस। अब सेकंड टर्म को देखिए, सेकंड टर्म में दिया 4ab, तो यहाँ पे 4 इंटू ए इंटू बी, ये इसका भी फैक्टर्स भी हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब यहाँ माइनस, अब यहाँ पे 4ca यानी 4 इंटू सी इंटू ए, ठीक है, ये हमने लिखा। अब क्या करना है, अब इसमें देखते हैं जो कॉमन है उसको लिखते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा है कि तीनों टर्म में 4 है आपका, तो 4 को तो हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ए भी तीनों टर्म में 1 2 3 तीनों में ए है, ए को भी हम कॉमन में ले लेंगे। अब बाकी जो है वो आपका कॉमन नहीं है तो उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या है, अब इस वाली टर्म से आपका बच रहा है -1 और a, तो 1 से मल्टीप्लाई, -1 को a से मल्टीप्लाई किया तो -a आ जाएगा, ठीक है। 1 हम लिखते नहीं है इसलिए -a, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। फिर दूसरे वाले टर्म में देखिए हमने 4 को कॉमन लिया, a को कॉमन लिया, हमारे पास केवल b बचा यानी b। अब माइनस का साइन है तो माइनस। अब इस वाले टर्म में हमने देखिए क्या क्या कॉमन लिया था, 4 भी कॉमन ले लिया है बाहर और a भी कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, केवल c बचा, तो -c। बस ये आपका आ गया, फैक्टराइज हमने कर लिया। अब आते हैं अपने 9th वाले पार्ट पे। 9th वाला पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें दिया है x का स्क्वायर y z प्लस एक्स वाई का स्क्वायर z प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर। अब ये भी है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हम इसमें भी। अब यहाँ x का स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी x 2 बार है यहाँ पे, तो x इंटू सॉरी ये x इंटू एक्स, फिर आपको y इंटू वाई, फिर ये z है तो इंटू z, ठीक है। फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स आ गए। अब आपको सेकंड टर्म वाला देखना है। सेकंड वाले टर्म में देखिए x का तो x, y आपको बोला y का स्क्वायर यानी y को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई। अब बोला z तो यानी इंटू में z, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब ये प्लस, अब इसके में भी x है पहले, फिर इंटू वाई, फिर यहाँ बोला z का स्क्वायर यानी z को 2 बार, z इंटू जेड, ठीक है, बहुत ईजी था ये। अब करते हैं आगे। अब इसमें देखते हैं जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बाहर। अब ये सेम है, x यहाँ पे इस वाली टर्म में भी है, x इस वाली टर्म में भी है और x इस वाली टर्म में भी है, तो x को हम बाहर लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए y भी इस वाली टर्म में है, इस वाली टर्म में भी y है और इस वाली टर्म में भी y है, तो यानी y भी। फिर यहाँ देखिए z इस वाली में भी है, इस वाली टर्म में भी है और इस वाली टर्म में भी है, यानी z भी हो जाएगा आपका कॉमन में। अब हमारा आपको दिख रहा होगा कि कोई भी कॉमन नहीं है। इस वाले टर्म से हमारा x बचा तो x प्लस, अब इस वाले टर्म से हमारा क्या बच रहा है, x हमने कॉमन लिया, y भी कॉमन ले लिया, z भी, यानी हमारे पास केवल एक y बचा, ठीक है, 2 y था तो हमारे पास एक y कॉमन में बचा। अब यहाँ प्लस तो प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट में भी हमने x y z तो कॉमन ले लिया, एक हमारे पास z बचा हुआ है तो यानी z, ठीक है, ये भी आपका फैक्टराइज हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग कर लेंगे इसको, बहुत इजी है, ठीक है। तो आगे करते हैं, लास्ट पार्ट है ये हमारा, ठीक है, 10th वाला पार्ट है, इसको करते हैं। a x का स्क्वायर y प्लस b x y का स्क्वायर प्लस c x y z, ठीक है। अब ये भी बहुत इजी है, पहले इसके अलग अलग कर लेते हैं इन लोग को, ठीक है। a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई इंटू वाई, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसको करते हैं b इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर यानी y को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस, अब इसमें देखिए c है तो c इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें आपका कोई भी स्क्वायर नहीं है तो आप इंटू में ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं, अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। अब इस वाले ब्रैकेट में भी x है, इस
इस वाले ब्रैकेट में भी एक्स है और इस वाले ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट नहीं, टर्म, ठीक है, टर्म्स में भी तीनों टर्म में एक्स एक्स है, तो एक्स को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें और क्या कॉमन दिख रहा है आपको। अब यहाँ ए तो कहीं है नहीं, ठीक है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। अब वाई है आपका, वाई इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो वाई को कॉमन ले लिया हमने। अब बाकी आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट से हमारे पास क्या है, ए है और एक्स है, ए और एक्स, बाकी तो हमने कॉमन लिया है बाहर, प्लस अब इस वाले टर्म से देखिए, इस वाले टर्म में भी हमने क्या लिया है, आपका बी हो गया और यहाँ से वाई, ठीक है, और बाकी तो हमने कॉमन में लिया है बाहर। अब यहाँ से प्लस, अब इसमें दिया है सी, अब इसमें सी हो गया आपका, ठीक है, सी बचा और इसमें से जेड बचा, यानी सी और जेड। बस ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने इसको ही फैक्टराइज कर लिया। आपको बस इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकाल के कॉमन लिख के आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।